प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अर्थात तीसरे वीडियो में यहाँ तक देखा था और मैंने बताया था कि किस प्रकार से लेखक उदाहरण दे रहे हैं, जिस उदाहरण से हमें समझ में आ जाएगा कि आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में ईमानदारी, सदाचार, सेवा भाव ये सब कुछ मौजूद है। इसलिए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हमें निराश होना चाहिए? नहीं। तो लेखक अपने जीवन में घटित 2 घटनाओं का वर्णन करते हैं, 2 घटनाओं की चर्चा करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है या साबित होता है कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये भ्रष्टाचार, चोरी, लूट, खसोट, डकैती, फरेब, जालसाजी सब देख करके जो निराश हो रहे हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी ईमानदारी है। हाँ, बात यह है कि हमें उसे और अधिक से अधिक बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आइए लेखक के जीवन में घटी उन 2 घटनाओं से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आज भी हमारे देश में ईमानदारी, सच्चाई और सेवा का भाव मौजूद है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। लेखक कहीं यात्रा करने जा रहे थे। जब यात्रा के क्रम में उन्हें रेलवे स्टेशन पर टिकट लेना पड़ा और टिकट 10 रुपए का था और उन्होंने 10 रुपए के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और लेखक को पूरा विश्वास था कि उन्होंने 10 रुपए का ही नोट दिया है। तो 100 रुपए का नोट 10 रुपए के नोट के बदले देकर चले गए और गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। अब जिस टिकट बाबू से उन्होंने टिकट लिया था, वह टिकट बाबू रेलगाड़ी के डिब्बे में हर आदमी के चेहरा को पहचानता हुआ पहुंचा और उसने मतलब टिकट बाबू ने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए दिए। उन्होंने 90 रुपए विनम्रता के साथ वेरी पोलाइटली 90 रुपए लेखक के हाथ में डाल दिए, क्योंकि उन्होंने 10 रुपए के टिकट लिए। और वह व्यक्ति कहता क्या है, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, गलती हो गई थी। गलती की नहीं थी उसने, ये हो गई थी गलती। आपने भी नहीं देखा, कहने का मतलब कि जिसने टिकट खरीदी उसने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, जिसने टिकट बेची उसने भी नहीं देखा। अब यह 90 रुपए लौटा करके उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन, विचित्र मतलब यूनिक, गरिमा मतलब चमक, इनलाइटमेंट। और मैं चकित रह गया। अब आप बताइए कि गलती से 10 रुपए के बजाय 100 रुपए का नोट उन्होंने दे दिया। वह व्यक्ति आकर के खोज करके 90 रुपया लौटाया और वह लौटा करके इतना संतुष्ट था कि उसका चेहरा चमक रहा था। यह देख करके लेखक चकित रह गए।
अब आप बताइए, लेखक कह रहे हैं कि कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त मतलब गायब हो गई है, कैसे? वैसी अनेक अवांछित, अवांछित, अनएक्सपेक्टेड, ये अवांछित का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं आपके घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ जितनी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटती हैं, उनमें जो बुरी घटना होती है, जो ठगी डकैती की जो घटना होती है, उन घटनाओं से ये घटनाएं शक्तिशाली होती हैं, पावरफुल होती हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? सिर्फ हम उन्हीं घटनाओं को याद रखते हैं जिन घटनाओं में हमारा नुकसान हुआ होता है। सिर्फ उन्हीं घटनाओं को याद रखते हैं। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन घटनाओं के कारण हमारा फायदा होता है, हम उनको भूल जाते हैं। तो लेखक का यही कहना है कि बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो चोरी ठगी की घटनाओं से शक्तिशाली होती है। दूसरी घटना सुना रहे हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी। बस रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, ये मैं लिख देता हूँ। गंतव्य का मतलब हुआ, देखिए यहाँ कहीं आ जाए स्पेलिंग, डेस्टिनेशन। तो ये डेस्टिनेशन से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। तो जहाँ पहुँचना था वहाँ से 8 किलोमीटर पहले ही बस ने जवाब दिया, मतलब बस खराब हो गई। और जिस जगह पर खराब हुई वह जगह बिल्कुल सुनसान, निर्जन। निर्जन का मतलब होता है नो मैन जोन, नो मैन एरिया, है ना, जहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता। और रात के कोई 10 बज रहे होंगे, रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। कहाँ गया? हाँ, आइए यहाँ। बस में यात्री घबरा गए। सुनसान एरिया है, रात देर हो गई है। कंडक्टर ऊपर गया, ऊपर मतलब बस की छत पर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। वहां से साइकिल उतारी नीचे, साइकिल या चल दिया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। एक्सक्यूज मी। बस वालों ने जानबूझ करके बस रोक दी और धोखा दिया जा रहा। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अब जिन जिन लोगों के मन में जो जो संदेह हुआ उसके आधार पर गपशप शुरू। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। किसी ने कहा 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, बस खराब हुई, लूट लिया गया। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बाकी सब लोग थे लेकिन अकेले अकेले थे। लेकिन लेखक थे जो पूरे परिवार थे। लेखक, उनकी पत्नी और ऊपर हम लोगों ने देखा है 3 बच्चे। कुल मिलाकर के ये लोग 5 लोग थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। अब वहाँ तो सुनसान निर्जन एरिया है, जहाँ लोग होंगे वहीं तो पानी होगा। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था और ऊपर से डर भी समाया हुआ था कि यहाँ लूट होती है, चोरी होती है, डकैती होती है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। अब कुछ नौजवान लोग जो थे, यंग ब्लड लोग, इन लोगों ने विचार किया कि ड्राइवर को घेर करके पीटा जाए।
ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक मुहावरा है हवाइयाँ उड़ना, है ना। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तो ये हवाइयाँ उड़ने का मतलब होता है घबरा जाना, है ना। तो ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, मतलब घबरा रहा था। ये एक मुहावरा है। तो वह घबरा रहा था। लोगों ने उसे पकड़ लिया, ड्राइवर को, और बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। कातर ढंग से मतलब भयभीत होकर के। कातर ढंग से का मतलब हुआ ये भयभीत होकर के, ये लिख देता हूँ, भयभीत होकर। भयभीत होकर के लेखक की ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। कहने का मतलब यह बस जाने लायक नहीं है, खराब हो गई है, दूसरी बस की व्यवस्था कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। लेखक से ड्राइवर ने कहा कि बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। लेखक ने कहा, हम लोग से कहा, डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा, भयभीत चेहरा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। लेकिन लेखक के समझाने का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे लोग भी बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे। क्योंकि 2 दिन पहले इसी जगह पर एक बस को लूट लिया गया था। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब ड्राइवर की बातों में मत आइए, यह हम लोगों को धोखा दे रहा है और इसने कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी भयभीत था, लेखक भी भयभीत थे, पर किसी तरह ड्राइवर को मारपीट से बचाया। लेकिन किसी भी तरह से ड्राइवर को मारपीट से उन्होंने बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। कहने का मतलब कि 10 बजने का समय था और 1.5-2 घंटे बीत गए, मतलब 11:30-12 बज गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, लेकिन ऑप्शन निकाल लिया क्या, पर उसे बस से उतार लिया नीचे और एक जगह घेर कर रखा। ड्राइवर को बीच में घेर करके रखा कि वो भाग ना पाए। और लोगों ने विचार कर लिया कि कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। और यदि कोई भी दुर्घटना होती है, अर्थात गाड़ी को लूट ली जाती है, यात्रियों को लूट लिया जाता है, तो सबसे पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे गिड़गिड़ाने मतलब रिक्वेस्ट करने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस किधर गया, चली आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। इतना ही में लेखक ने देखा कि एक खाली बस इसी तरफ आ रही है और उसी बस में वह कंडक्टर जो साइकिल लेकर निकल गया था वो भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से मतलब बस स्टॉप से नई बस लाया हूँ, आप लोग अब इस बस में बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, और थोड़ा पानी भी लाया था और दूध भी लाया था, क्योंकि उसने देखा था कि 3 बच्चे भी हैं और ये प्यासे होंगे और भूखे भी होंगे। तो उन बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि बच्चे पानी के लिए रो रहे थे, दूध के लिए भी रो रहे थे। तो वहीं बस स्टॉप में दूध मिल गया और थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान में जान आई। अब वे लोग थोड़ी राहत महसूस करने लगे। सबने उसे धन्यवाद दिया, मतलब कंडक्टर को धन्यवाद दिया, और ड्राइवर को घेर करके रखे हुए था। मन में तरह तरह की भावनाएं उठ रही थी। ड्राइवर को मारने का विचार किया था। तो इन लोगों को महसूस हुआ कि वास्तव में हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा था, ये लोग हमारी मदद करना
चाह रहे थे। मैंने पहले बताया था कि ईमानदारी और सेवा भाव। सेवा भाव का मतलब यहीं से देख लीजिए, उसने क्या किया, कंडक्टर ने बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर के आया, यह है सेवा भाव। और ईमानदारी और कर्तव्य, ईमानदारी कि जितने सारे यात्री थे उन सभी यात्रियों के लिए दूसरी बस की व्यवस्था करना। कर्तव्य निष्ठा, ये लोग जो काम करते थे यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, और यह इनका कर्तव्य था कि यात्री को जिस जगह से जिस जगह पहुंचाने तक का हमारा काम है, उस काम को हम ईमानदारी से करें। तो यहीं पर सब दिख जाता है, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सेवा भाव, सच्चाई, सब। और इन लोगों ने धोखा नहीं दिया, सब भाव यहीं पर दिख गया। तो ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। 12 बजे से पहले सभी लोग कहाँ पहुंच गए, बस अड्डे पहुंच गए। तो कैसे कहूँ, अब आप लोग बताइए कि मनुष्य के अंदर में मनुष्यता नहीं रह गई है, मानव के अंदर में मानवता नहीं रह गई है, समाप्त हो गई है। कैसे कह दूँ, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें आप भूल नहीं सकते, लेकिन जो आपके साथ अच्छी घटनाएं घटती हैं, जिसमें आपको मदद मिलती है, उन घटनाओं का वर्णन, उन घटनाओं का उजागर हम नहीं करते हैं। और जिसमें हमारा नुकसान हुआ होता है, हम ठगे गए हुए होते हैं, सिर्फ उसी का उजागर करते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली है। लेखक कहते हैं कि मैं भी ठगा गया हूँ, मैंने भी धोखा खाया है, लेकिन बहुत कम जगह पर विश्वासघात नाम की चीज मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूं जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन हमारा कष्टकर हो जाएगा। तो सिर्फ उसी का अकाउंट रखिएगा जहां जहां आपको धोखा मिला है, तो आपका जीवन कष्टमय हो जाएगा। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जहां लोगों ने अकारण सहायता की है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटी होंगी जहां बिना कारण, बिना फायदा के लोगों ने आपकी सहायता की होगी। निराश मन को ढारस दिया जाए। आपका जब मन निराश हो गया है, तो उसको ढारस दिया जाए, सांत्वना दिया जाए, कंसोल किया जाए, है ना, उसमें साहस भरा जाए और हिम्मत बढ़ाई जाए। कविवर रविंद्र ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी। कवि रविंद्र नाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में, प्रार्थना के लिए गीत की रचना की थी उन्होंने, उसमें भगवान से प्रार्थना की थी। यहाँ नीचे बांग्ला में लिखा है, उसका हिंदी ऊपर पहले लिख दिया है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, केवल धोखा ही खाना पड़े, तो भी हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। संसार में हमें केवल नुकसान उठाना पड़े, केवल धोखा खाना पड़े, फिर भी भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, डाउट न करूं। और उसी को यहाँ ये बांग्ला में लिखा है, संसारे ते लभिले खति पाइले शुधु वंचना तुम्हाके जेनो न करी संशय। ये बांग्ला में उन्होंने लिखा। मनुष्य की बनाई विधियां, मनुष्य के द्वारा बनाई गई जितनी विधियां हैं, जितने नियम हैं, गलत नतीजों तक, गलत डेस्टिनेशन तक उसका रिजल्ट पहुंच रहा है, तो उन्हें बदलना होगा। हमने और आपने जो नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, यदि वे गलत हैं तो उन्हें बदलने की जरूरत है। वस्तुतः, इनफैक्ट, वस्तुतः मीन्स इनफैक्ट,
इनफैक्ट आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है। आए दिन मतलब जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे उसे बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। आज भी जो रे ऑफ होप, आशा की ज्योति, ये जो है यहाँ ये बुझी नहीं है, आज भी आशा की ज्योति है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। हमारा भारतवर्ष शुरू में ही लेखक ने कहा था महान था, महान है और महान रहेगा। तो आज भी भारत को महान बनने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा यह जो पाठ है, क्या निराश हुआ जाए? लेखक के कहने का मतलब है कि इतनी सारी घटनाओं को देख करके सुन करके हमारे मन में निराशा उत्पन्न हो जाती है, जागृत हो जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं को देख करके सुन करके हमें लगता है कि नहीं, आज भी ये सारे मानवीय मूल्य, सच्चाई, सेवा भाव, सदाचार सबके सब बरकरार हैं और इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है, न कि निराश होने की। धन्यवाद।